समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयान। भगवान श्री राम भरत जी पर भरोसा किया और मेरा भरत मेरे कहे के अनुसार चलने वाला है, वो सयाना है, वो साधु है। लेकिन लक्ष्मण जी ने भगवान के हृदय में उथल पुथल देखी। समय के अनुसार लक्ष्मण जी नीति का विचार करके बोल रहे, बोले हम बिना पूछे बोल रहे हैं आपसे। लक्ष्मण जी ने, क्योंकि इस समय नहीं है, समय पर सेवक दिखाई कहे तो डीठ नहीं माना जाता। आप कुछ पूछे तब हम कहें, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए बिना पूछे बोल रहे हैं। आप सर्वज्ञ हैं, शिरोमणि स्वामी हैं, यानी आप सब जानते ही हैं। लेकिन मैं तो सेवक तो अपनी समझ की बात कहता है, आप सब कुछ जानते हैं। आप बिना ही कारण सबके परम हितैषी, बस दीन बंधु हरि कारण रहित दया, नाथ सुधय सुत सरल चित, आपका हृदय सरल है।
तथा शील सने निधान, शील और स्नेह के भंडार है। आपका शरीर पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। ये लक्ष्मण जी ने भगवान पे आरोप लगाया। जैसे आप सब पर विश्वास करते हो, सभी पर प्रेम करते हो, तो आप जानते हो कि सभी हम पर विश्वास करते हैं, सभी हमको प्रेम करते हैं। दुनिया ऐसी नहीं है महात्मा, हमसे भी लोग कहते हैं इस बात, ऐसी नहीं दुनिया। एक महात्मा आए बाबा को, इनको कथा बता कर संसार ज्ञान कुछ भी नहीं है। कि हम पे आरोप लगा कि आपको संसार ज्ञान कुछ भी नहीं, मैं करेंगे क्या करेंगे संसार ज्ञान। लक्ष्मण जी ने आरोप लगाया, आप नहीं जानते। विषयी जीव जो होता है प्रभुता पा जाए तो मूढ़ मोह बस अपना असली रूप प्रकट कर देता है। शुद्ध प्राणी, विषयी प्राणी कुछ पा गया तो अपनी निष्ठा दिखाई देता है। छोटी छोटी तलैया है, जरा सा पानी पे पा जाए तो फिर खेतों को अपने कब्जे में, यही तालाब है, कौन कहता है मैं वहां तक हूं। शुद्ध नदी है भरे चली तो राई, छोटी छोटी नदी आई बरसा पाए रास्ता बंद कर देती है। जिम थोड़े धन खल इतना, कल का स्वभाव होता है, जब कुछ देखा जरा सा हो गया तो किसी बहुत बोलने नहीं देते। तो विषयी जीव की बात कही, विषयी जीव अपना असली रूप दिखाई देता प्रभुता पा करके। जो मूढ़ है, भरत जी नीति परायण है, साधु है और चतुर है, तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, ये सब कोई जानता है इस बात को। वो आज भरत जी भी आपका सिंहासन पद पा करके धर्म और मर्यादा को मिटा के चले जा रहे हैं। अपनी बात लक्ष्मण जी इसलिए बात कह रहे हो, दिख रहा स्वर्ग संसार का जो दिखता वो कहता है, असली बात पूछता नहीं। ऊपर से देख देख के अनुमान कर लेगा कैसा हुआ वैसा है। ये स्वभाव होता है जीवन। लक्ष्मण जी ने भी अपना बात कही, भरत जी का जो ठाटा वाटा सुना लेके सब आ रहे थे, सबसे कुटिल को बंद कुआ घुसल यहाँ पर अच्छा नहीं बोला, खोटे भाई बंद टेढ़ा बोले भरत जी। भगवान श्री राम को अकेला असहाय जान करके, बुरा विचार करके, पूरे समाज को जोड़ करके राजस्कंद करने के लिए आए हैं और कोटि प्रकार कलप कुटलाई, कुटिलता ठानी। दोनों भाई दल बटोर के आ रहे। अगर हृदय में कुचाली नहीं होती तो इस समय हाथी घोड़े की सेना किसको सुहाती। मिल लिया तो सेना ले कोई आता। कुचाली है मन में, बुरा विचार है, लेकिन भारत को कौन दोष दे। राज पाकर के जगत गौरा ही जाता। इसलिए जीव को ये बड़े पदों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। एक दुआ है, बस कुसंग चाहत कुशल, तुलसी मन अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण विश्व खरोस। कि कुसंग में रह करके अपनी कुशल चाहे,
संसार के प्रपंच को पा करके हमको शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अरे समुद्र की महिमा घट गई। क्यों घट गई? समुद्र नदी पति है, लेकिन कौन समुद्र नहाने जाता? सब गंगा जी नहाने जाते, क्योंकि समुद्र के पड़ोस में रावण बस गया था। गलत आदमी का संग करने से, कुसंग से कहीं भला नहीं होता। एक दो और है, बस कुसंग चाहत कुशल ताकि आस निराश। तीरथ हो को नाम गो गया मगह के पास। ये दोनों दुआएं। कुसंग में रह करके अपनी कुशल चाहे तो उसकी आशा निराशा बदलेगी। अरे तीर्थ है गया, लेकिन मगहर के पास में गया हुआ, इसलिए तीर्थ का नाम गया हुआ। गया माने बीता हुआ, बीता हुआ, क्योंकि मगहर के पास, इसलिए कुसंग श्रद्धा त्याग। ये बड़े कुसंग हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद वाले सब कुसंगी होते। जो अच्छे महात्मा होते हैं सुलझे हुए, वो अपने अकेले रहते हैं, अपने वो दिखाते भी नहीं कम महात्मा है। ठाकुर जी की व्यवस्था अकेले कर देते और आनंद से भजन करते हुए डंके की चोट भगवत धाम का। इसलिए कल्याण कहीं दूर से, पद से पद वालों से इतना दूर रहे जैसे लोग सांप से दूर रहते हैं। सांप हो तो सोएगा, इतना दूर। श्री राम। और पदवादा देख के उसके आगे पीछे गुलामी चमचागिरी कर रहे, अब बोले कि हमारा कल्याण हो, हमको शांति मिले। भट्टी की तरफ जा रहा है, अब बोले हमको ठंडी ठंडी हवा चाहिए। श्री राम जय राम। तो राज पा करके व्यक्ति बोरा जाता है, पगला जाता है, अपने को भूल जाता है कि मैं किस लिए आया हूं। अपनी पहचान भूल जाता है, और उसके पास जो बैठेगा, पागल के पास कौन बैठेगा? ये बड़े बड़े महात्माओं के विचार हैं। देख देख ले, ढांडा तो आगे बैठ जाता, माता को ढकेल रहा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेचारे बड़े बूढ़े मास्टर हैं। श्री राम, श्री राम जय राम। और कहा कि पद पाया चंद्रमा ने, विद्वान ने कहा था, तो सस्य गुरु की गामी, गुरु पत्नी गामी बना चंद्रमा। और नहुस चढ़े भूमि सुरजान, राजा नहुस ने श्वास में कर लिए, तो इंद्र बन गया। तो वहां बुद्धि खराब हो गई। इंद्राणी को पाने के लिए ब्राह्मणों पर चढ़ गया, उनसे पालकी ढुलवा ली। और लोग वेद के विमुख हुआ, अदम को बैन समान। राजा बैन ध्रुव जी के वंश में हुआ था, महाराज अंग का बेटा था।
पद पा गया, राजा बन गया, तो बोले कौन भगवान का भगवान, राजा ही भगवान होता है, मेरा भजन करो, बैनाय नमः, बैनाय स्वाहा, सब बंद करो, श्राद्ध व्रत करना। ऐसा किया। महात्माओं ने समझाया कि बोले तुम लोगों की बुद्धि खराब हो गई, उल्टा स्त्री की बात ही बात कर ले, जिसको देखा नहीं भारा नहीं, भगवान निंदा करने लगा, सनातन धर्म की निंदा करने लगे। तो महात्मा ने हुंकार मात्र उसको मार दिया। कैसा तप होगा महात्मा, हूं किया और बहन मर गया। तो बहन लोक और वेद दोनों से मिली। बाद में उसके शरीर का मंथन करके भगवान पृथ्वी आए, अर्ची महारानी के हुई, उसकी गलती में सुधारी, सब बहन के राज्य में धरती रोना बंद कर दी थी। सहस्रबाहु अर्जुन राजा बना, अच्छा आदमी था, भगवान दत्तात्रेय का साधक था, उसे बहुत सिद्धियां थी, लेकिन सिद्धि के मद में, राज के मद में जमदग्नि बाबा की गाय को खोल के चल दिया, ये गाय हमको चाहिए। जमदग्नि के आया, कोई आया तो जलपान कराते, तो उसको बढ़िया माल पानी खिला दिया, जो कामधेनु गाय थी। ऐसा उसके पास भी नहीं खाया उसने, भी घर में भी। बोले झोंपड़ी वाला बाबा, इसके इतना बड़ा ठाट बाट और मैं महिला वाला, मेरे पास ठाट बाट नहीं। बोले इतना बढ़िया कहाँ से कर लिया? बोले कि हमारी गौ माता है, ये सब देती। बोले तो रत्न है, रत्न का के राजा हो तो हमको दे दो। बोले इसको तब नहीं दे सकते, हमारी वगैरह इससे सब होते नहीं मांग। बोले भाई कुछ रुपया ले लो, और गाय ले लो, हाथी ले लो। वो मने कर दो, नहीं मान रहे तो ले चौड़ा खोलो, ले चले। राजा है, राय से कौन टकराएगा? ले चले। बेचारा बछड़ा वो टकरा, बछड़ा सा बछड़ा को ले गए। बोले क्या हुआ पिताजी, क्या है? बोले कि राजा आया था अपने गिया खोल लेके, परशुराम भगवान का था इसलिए हुआ था। गए परसा लेकर, अकेले डट गए। वो सिद्धि का बल था उसको, लेकिन उनके हाथ से काल था। तो भाई तुम गाय ले जा रहे हो, राजा काम थोड़ी ना, राजा तो अच्छा करता प्रजा के माल की, तुम तो डाकू हाथ ले जाओ लूट करके, छीन करके। नहीं माना, युद्ध हुआ अपने परसा से, और सब उसकी बाहर काट मार दिया। श्री राम जी परशुराम भगवान की। बाद में इनके जो छोरा जब गाय लेके आए और कहा कि मैंने तो मार दिया, जब तुमने क्या किया? राजा राजा ईश्वर का रूप होता है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। बोले आपको ईश्वर लगता हो, हमको तो डकैत लगा। फिर भी आप कहते हो कि राजा का वध किया, पाप तो प्रायश्चित कर लेंगे, वो जाओ परिक्रमा करो, पृथ्वी परिक्रमा करने चले। उसके बीच में घटना ये घटी, उसके छोरों ने, छोरे बेबुद्धि के थे, दंड का माल खाते हैं। जो आदमी इस पर पैसा खा के छोड़ में बुद्धि होगी नहीं होती है। बहुत अशांति होती, देखने जाकर बहुत अशांति में।
मैं तो जा के देखा हूँ, लेकिन मैं दूर रहता हूँ लोगों से। श्री राम। बोले हमारा बाप परशुराम ने मारा तो परशुराम के बाप को हम भी मारे। तो गधों ने मुझे वो 80 सारे महात्मा थे जब के बाबा, उनको मार दिया, कला करा दिया। और मैया चिल्लाई बेटा परशुराम, बेटा परशुराम। छाती पीटी, 21 बार छाती पीटी। आए दौड़े दौड़े, देखा पिता का हाल, दुखी हो गए। बोले मैया सही को सुरक्षित कर दिया और फिर गए और छोरों को मार दिया। उस समय का समय था, समय बलवान होता है। 21 बार क्षत्रियों को, जो क्षत्रिय अहंकारी थे, बदमाश थे, उन्हीं को मार दिए, सबको नहीं। 5 कुंड भर दिए खून के उन्होंने, खोपड़ियों का ढेर लगा दिया। अश्वमेध किया, उससे पूरे पाप धुल गए और पिता का मस्तक जोड़ के जीवित कर दिया। तो परशुराम भगवान ऐसे थे। तो सहस भाव सुरनाथ इंद्र को भी पद मिल गया। तो कौन कौन सा बुरा काम नहीं किया इंद्र ने, कहा समझ। और कृष्ण को बोले हम तो जाएंगे शरीर से तुम। अरे बोले शरीर उसका दूसरा शरीर होता है, वो ना ये शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, बड़ी ममता शरीर में। वशिष्ठ जी से कुछ विचार, वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा कोई विधान नहीं है, स्वर्ग में जाओ तो वहां का शरीर मिल जाएगा, तुमको पुण्य करो। वो नहीं गुरु जी इस शरीर से जाए, मना कर दिए गुरु जी। तो गुरु पुत्रों के पास में गए, गुरु पुत्रों ने कहा, बोले कि गुरु जी ने ठुकरा दिया, गुरु पुत्र गुरु जैसा होता है, अब आप कृपा करो। वो छोरे भी ऐसे ही थे, बड़े बुरे, उनको भी अहंकार था मुझे जाति का। श्राप दे दिया, जा तू हले गुरु के नहीं मानना, जा चांडाल। और तुरंत राजा काला पड़ गया, उसके सोने के अवसर लोहे के हो गए, सही से दुर्गंध आने लगी, बेचारा दुखी हो गया। और तो सबको चलो गो विश्वामित्र जी की चल रही थी। विश्वामित्र ने कहा राजन चिंता मत कर, हम तुम्हारा हमें कराए। बुला महात्मा को। विश्वामित्र जी खतरनाक महात्मा थे, कुछ लोग डरते थे, तो सब महात्मा आए। वशिष्ठ जी के छोरा नहीं आए, और एक महात्मा कोई और था, मोजा महात्मा। बोले कौन कौन क्या कहा से बताओ। वो जिसका आचार्य क्षत्रिय हो, जिसका यजमान चांडाल हो, उस यज्ञ में कौन जाएगा। बहुत अपमान सा व्यक्तित्व ने किया। बोले कि मैं तपस्या में लगा हुआ हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, मेरा मन शुद्ध है, तब भी मेरे पर आक्षेप लगाया है, तो मैं श्राप देता हूँ, वो 100 जन्म तक शुद्ध होंगे। तत्काल मुक्त हो गई। उसे कुछ श्राप दे, दूसरा उनको ध्यान नहीं रहा, उसको जो तो महात्मा था। अब यह शुरू किया, सब डरते थे इनकी क्रोध की माए, तपस्वी बड़े भारी थे। शुरू किया, अब देवता नहीं खाने के लिए। देवता बड़े चालू, बोले कि यारे वहां पर देवता नहीं आए, क्या कर्मा बोला देखो। अच्छा, फिर अपना तब बोले मेरा दुनिया अब तब बल देखे। तुरंत दक्षिण में उन्होंने धर्म का निर्माण किया, दूसरा ईश्वर निर्माण करने लगे। ये नारियल जो है ना, उन्हीं की सृष्टि है। बोले मेरी सृष्टि में आदमी पेड़ से पैदा, कई नक्षत्रों का निर्माण किया। बाद में ब्रह्मा जी आए, देवता आए,
बोले मान तो जाऊंगा, लेकिन मेरा सब बना बना नहीं बनाया। बोले सब बनोगे। अपने तप के बल से त्रिशंकु को सर दे दिया। वहां इंद्र ने क्या किया, धक्का मार दिया। विचार गिर रहे थे, महाराज बचाओ, वहीं रोक दिया। तप के बल से जो बनाए थे तारे, आज भी वहीं तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा। आज भी वहीं लटके हुए उनको स्वर्गीय सुख मिला है। उनकी लार गिरती है, उल्टा मुखी है, उससे बताते हैं कर्मनाश नदी है। कर्मनाश देखा हमने, कर्मनाश मगैर में है ना। श्री राम वही ना, उसी का पानी गंगा जी मिलता है। आप तो घूमे हो सर? हाँ, बाबा साहब जान परम संत श्री राम। तो त्रिशंकु भी राजमत के मारे क्या क्या किए, उल्टे लटके हैं। जिसको भांगा उल्टा टांगड़ा होगा। श्री राम। लक्ष्मण जी कहते रात रात में मद आ जाए राज का, तो किसको कलंक नहीं लगा। भरत जी ने जो उपाय किया है कि शत्रु को और कर्ज को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। दो चीज, रेपो रेणु रंचन राखम का, जरा सा विशेष नहीं छोड़ना चाहिए। दो चीज ये पनप जाते और ऋण छोड़ दिया आपने, ब्याज बढ़ती गई, चलती है ब्याज। इसलिए कर्ज को और शत्रु को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। शांति चाहिए। रोटी आदि खा ले, कर्ज नहीं करे। दुनिया को क्या कहेगी, दुनिया से भी ऐसी की तैसी क्या कहेगी, दुनिया का खाने को देगी। ब्याज ऐसा करना चाहिए अपने बजट के अंदर ही, नहीं हो गए तो खुद बांट लगा लो, लेकिन दिखा मत कर लोगों को खिलाएंगे, मत खिलाओ ज्यादा। क्या करना खिला करके, तू मत खिलाई हो। श्री राम ने खर्च कभी नहीं करना और शत्रुता कभी नहीं रखनी चाहिए। कोई तुम्हें शत्रु माने, लेकिन तुम किसी को मत मानो। तुम शत्रु किसी को मत मानो। कर्ज होता उसको जो अपना कर्म नहीं करता। मजदूर आदमी भी है ना, उस पर कर्ज नहीं होता, मजदूरी कर रहा है। और बैठे बैठे पटली करो तो क्या होगा, कुछ करोगे नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कर्ज अपने आप होगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कर्महीन पे कर्ज हो जाता। श्री राम जय राम। भरत जी ने एक बात अच्छी नहीं करी। लक्ष्मण जी कह रहे भगवान श्री राम का अपमान किया, उन्हें लगता और असहाय। क्या किसी ने कहा नहीं उनसे कि लखन साथ में? समझ परे सोई आज विषय की, समर सरोष राम मुक्ति। आपका क्रोध रूपी मुख देख करके और उनकी स्वयं विश्व से आ जाएगी कि भगवान श्री राम के इन व्रत का फल क्या होता है। कितना कहते भरत जी नीति, लखन जी नीति से चूक गए और मानो युद्ध रूपी वृक्ष उल्कावली के बाणे से फूल उठा, शरीर में वीर रस छा गया।
भगवान के चरण कमलों की वंदना की, उनकी रज को श्रोधार किया और बोले सत्य सहज बल बाकी, अपने सहज बल का बखान करते हुए लक्ष्मण जी महाराज अनुचित मानना न मानना, अनुचित नाथ न मानना, अनुचित नाथ न मानना, राम भरत हमें उपचार में थोड़ा सिया राम भरत हमें उपचार में थोड़ा सिया भरत जी ने तो कम छेड़ा नहीं है, हमारे साथ बहुत छेड़खानी की है। कहाँ तक सहा जाए और कहाँ तक मन मारा जाए। हम भी क्षत्रिय हैं, आपका साथ है और धनुष हाथ में है। कह लग सही रही मन मारे रामा, हम कह लग सही रही मन मारे रामा, राम हाथ साथ धन हाथ हमारे सिया, रामनाथ साथ धन हाथ हमारे सिया। भगवान साथ में है और धनुष हाथ में है। क्षत्रिय जात रघुकुल जन्म राम अनुग जग जग, मैं आपका अनुगामी सेवक हूँ। जगत जानता है फिर भला लात मारे चले, कैसे नीच धूल भी लात मारो तो सिर पे चढ़ती है, वो भी लात सहन नहीं करती, धूल भी लात सहन नहीं करती है, तो चरणों में पड़ी रहती है और सहन कैसे करे। एकदम आग बबूला है, बहुत बड़ा था, लाल चेहरा हो गया एकदम जटा उठ कर जोर रजाय सुमारा, उठ कर जोर रजाय सुमारा रामा, सोबत ज्यादा सिया राम मन वीर रस सोबत जग सिया। हाथ जोड़ करके लखन उठे, आज्ञा दे भगवान मानो वीर सोते हुए जगया हो, बांध जटास कस कटे भाता रामा, राम बांध जटास कस कटे भाता रामा, रामा साथ सरासन सायक हाथा सिया राम, साथ सरासन सायक हाथा सिया। सिर पर जटा को बांध लिया कस के, तरकस कमर में कस ली, धनुष को चढ़ा लिया और हाथ में बांध ले लिया और भगवान से बोले, आज राम सेवक जस रामा, आज राम सेवक जस रामा, रामा भरत समर सिखावन मुसिया, राम भरत समर सिखावन मुसिया। आज मैं आपके सेवक होने का इस पाऊंगा, बात को इतनी शिक्षा दूंगा, आपका लोग का बनने का फल दूंगा भाई भाई, दोनों आए हुए में सो जाऊंगा। राम निरादर पर फल पाए रामा, राम राम निरादर पर फल पाए रामा, राम सोबो समर सेज दो भाई सिया राम, सोबो समर सेज दो भाई सिया। दोनों भाई समर सेज में सोएंगे। आज अच्छा हुआ सब लोग इकट्ठे हो गए, बढ़िया मौका है, पिछले देश प्रकट करूंगा आज, जैसे जिम कर निकर गले मृगराज, बंदाए सिंह हाथियों के झुंड को मसल देता है, जैसे भजबाज पक्षी
बटेर को लपेट लेता है, तैसे ही भरत को पूरी सेना समेत, भाई समेत आज युद्ध में नष्ट कर दूंगा। अगर भगवान शंकर भी सहायता करने आए तो आपकी सौगंध तब भी मार दूंगा। जो सहाय कर शंकर आई तो मारो राम। बड़ा क्रोध में और उनका शपथ सुना और प्रमाण की शपथ सुनी। पूरा लोक में भय व्याप्त हो गया, लोकपाल भयभीत हो गए, भगना चाहते थे। जब वह मगन, पूरा जगत भय में मगन हो गया और आकाश से देवताओं ने आकाशवाणी की, हे लक्ष्मण जी, आपका बाहुबल अपार है, विपुल है, बड़ी बखान की है, ताप प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कह सके को जान निहारा। आप प्रताप को, प्रभाव को कौन कह सकता है, कौन जान सकता है, लेकिन अनुचित उचित काज कुछ विचार कर समझ करिए, भल कह सब वही। कार्य करने से कार्य उचित है कि अनुचित है, पहले विचार कर लीजिए और पहले कर ले, बाद में पछतावे। उसको विद्वान लोग समझदार नहीं मानते, ना समझ मानते। स्पष्टता हो गई पर जो आप करने चाह रहे हो वो सब अनुचित है। लक्ष्मण जी ठंडे पड़ गए देवता की बात सुन, सुर वचन लखन समझाए। क्यों समझाए? अनुचित बोल दिया भरत जी के लिए, या भगवान को अच्छा नहीं लगा? भगवान को अच्छा लगा कैसे? भरत जी से हम इतना प्रेम करते हैं, उनको मानने की बात कह रहे, अच्छा लगेगा? किसी से आप प्रेम करते हो, बढ़िया दृष्टि में, आपकी दृष्टि बढ़िया आदमी है, उसके तो मारने की बात कहो तो तुमको किसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमारे यहाँ भी जो बात थी, हमारा तो कुछ प्रभाव पड़ा नहीं, लोगों पर लड़ते हैं आपस में, जो क्या कुछ बट नहीं रहा है, कोई संपत्ति मेरे पास नहीं, लड़ते हैं आपस में, दुश्मनी बांध रखी है बिना बात लेना है कहीं देना है, उसमें जो लाभ भी हो तब भी बाहर लाभ, एक पैसे का लाभ नहीं, हानि पूरी पूरी। श्री राम सुबह पड़ा, श्री राम। लक्ष्मण जी से कहा कि अनुचित आप कर विचार, तो लक्ष्मण जी सच्चा है। सच्चा इसलिए गए कि माँ सुमित्रा ने विदा करते समय लक्ष्मण जी से कहा था, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस, रोष के वश में हो गई, ईर्षा के वश में। माँ याद आ गई, माँ ने आज्ञा दी थी, मैं माँ की आज्ञा पर खड़ा नहीं। लक्ष्मण जी महाराज को 3 व्यक्ति पूरी वनवास में याद आया। यहाँ सुमित्रा में याद आई, सबरी मैया जब खिला रही थी तो कौशल्या में याद आई, और एक दिन पंचवटी में लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे तो निद्रा देवी आई, बोले महाराज आप बहुत दिन से सोए नहीं, मैं व्रत भंग नहीं करूँगी, आपको सुलाऊंगी नहीं, ये अपनी चुनरी आप कैसे करूँगी तो आपकी थकान मिट जाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं थक गया हूँ, आपको किसने कहा? मेरे 24 घंटे में भगवान रहते, थकान कहाँ से आए? जहाँ भगवान सामने हो वहाँ थकान रहेगी। उस समय उर्मिला जी की याद, वो तुम्हें सेवाई करनी है,
उर्मिला खड़ी हुई है, उसकी थकान। भगवान सीताराम जी सुन रहे थे कि किससे बात कर रहा। उर्मिला जी की बात कही तो कहा कि सीता जी हम उर्मिला जी को भूल गए, उसके पति को हम साथ में ले आए। तो भगवान श्री राम दिव्य रूप से बैल में बैठे हुए। उर्मिला जी ने देखा, भगवान आप कैसे? बोले तेरे पति का उनका उसको तेरी याद आ। बोले कि मेरे पति को मेरी वनवास में आता नहीं तब मैं धन्य हूँ। बेटी तो जो चाहे सो मांगे। बोले यही चाहती हूँ कि जब तक वनवास का समय पूरा न हो मेरे पति को मेरी याद नहीं आए। क्यों? मेरी याद आपकी सेवा में बाधा बनता है, फिर आपकी सेवा नहीं कर पाए। ऐसा संतों का मत। श्री राम जय राम। याद करके नहीं आनी चाहिए भगवान के अलावा। सुनिए, भगवान के अलावा कोई याद आ रही है बहन करोगे, उसकी याद में रहोगे। श्री राम जय राम। हाँ भाई फोन कर ले और याद आ रही है, याद आ रही है तो चल ये होगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। भगवान से सीताराम जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन लक्ष्मण जी बोले माने। बोले ना तो भगवान के ऊपर संकट देख के भगवान ने लक्ष्मण जी का सम्मान किया। राम से यह सादर सम्माने और कहा लखन तू बहुत अच्छा बोल। इन्हें कहा खराब। तूने बहुत अच्छी बात कही नीति की, मैं सहमत हूँ। सबसे कठिन राज मधुबाई कहीं तात तुम नीति सुन। मैं मानता हूँ इस बात को। पूरा संकोच भगवान ने लखन का दूर किया। धीरे से भगवान ने कहा राज मत उसको होता है जो सत्संग नहीं करता, जो अजवत नपमाते। राजमद उसी के माथे पे बैठता है जिन गुरु साधु सवार नहीं से। नाही साधु सवाते से। लखन भक्त हमारा खुद साधु। सुनो लखन भल भरत सतीश। भरत जैसा अच्छा व्यक्ति पूरी ब्रह्मा की सृष्टि में सुना गया है, मैं देखा विद प्रपंच में सुना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए तब भी भरत को राजमद नहीं आ सकता। नींबू की बूंदों से क्षीर सागर कहीं फटता नहीं है। भरत होए न राजमद विद हर हर पद पाए। कबू के कांजी शिखरन क्षीर सिंधु। मैं कह रहा हूं अंधकार सूर्य को निगल नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो जाए मध्याह्न के सूर्य को अंधकार निगल जाए। आकाश बादलों में समा जाए असंभव है, आकाश अनंत है। लेकिन ऐसा भी हो जाए 3 अंजलि में समुद्र को पी जाने वाले अगर गोकुल पानी में डूब जाए। क्षमा की मूर्ति मां धरती क्षमा गुण को छोड़ दे। मच्छर की फूंक से मेरू पर्वत उड़ जाए। ये सब असंभव है।
ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भारत को राजमत हो जाए ये संभव नहीं। मसक भूख मेर उड़ाई होई न नट मत भारत। लखन आज तक मैंने कोई सौगंध नहीं खाई है। लखन तुम्हार शपथ पितवाना सुच सुगंध नहीं भरत। भारत के समान कोई पवित्र भाई नहीं, उत्तम भाई संसार में। ब्रह्मा जी ने इस संसार को गुण से बनाया है, प्रपंच गुण अवगुण साना है। इस संसार में जहाँ गुण है वहाँ अवगुण भी है। इसलिए महात्मा कहीं मन नहीं लगाते, जहाँ मन लगाएंगे वहां से दुख भी है। जहाँ सुख को देख के मन लगाओगे ना, वहां से साथ में दुख आएगा। आइए लीजिए भी लीजिए। इसलिए साधु कहीं भी अपने मन को भगवान का लावा दिखाता। जगत में जहाँ सुख दिखता है वहीं से दुख आता, कटोरा। श्री राम श्री राम। श्री राम। इसलिए संसार चाहोगे तो दुख तो मिलेगा और खूब मिलेगा। हाँ, बोरा भर भर के मिले। और भगवान को चाहोगे तो दुख दिखाई नहीं देगा। समझे कि नहीं समझे? श्री राम। छोरे हमारे सोच रहे कब पहले फंस जाए फिर निकल आए। कोई फंस के निकला, कोई फंस के निकला, कोई ना निकला। गुरु जी कहते थे हमारे, पंचीला फंस गो कर्म कीच में गाड़ो। 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 जो कोई आपको कारण आवे, जो कोई आपको कारण आवे, आगे बोले आड़ो। पंचीला फंस गो कर्म कीच में गाड़ो। पंचीला फंस गो कर्म कीच में गाड़ो। जो काटने की बात है, आप क्या बोल रहे फंस गया। श्री राम। होता कि नहीं होता? जो कोई आपको कारण वहां से बोले आड़ो। श्री राम। नारद जी ने कहा कि भगवान बुला लो, अपने धाम में लोग दुख पा रहे, बोले आओ। एक डोकरा से कहा दादी चलो, बूढ़े हो गए। अरे बोले चलूंगा तो सीखा, भगवान के धाम चलूंगा। भगवान ने आज छुट्टी कर रखी, कोई भी आ सकता है। बोले कि छोरा की ब्याह है वो है, कुछ तो रोटी तो मैं बहू की हाथ की खाई। सबने मना करती। बाद में शुगर से ये मल खाता है, चल भगवान के नाम। बोले हम चलने को तैयार है, लेकिन शर्त है। क्या? हमको अपना माल मिलेगा खाने को। अरे बैकुंठ में कहाँ मिलेगा? तो बोले फिर हम नहीं जाएंगे। बोले अच्छा लगा। पंचीला फंस गो कर्म कीच में गाड़ो। पंचीला फंस गो कर्म कीच में गाड़ो। जो कोई आपको कारण आवे, जो कोई आपको कारण आवे, आसे
संसार दो रंग से बनाया है। विदुर जी ने कहा सुखाय कर्माणि करो तिलोक। आदमी सुख के लिए कर्म करता है, सुख तो मिलता नहीं है, दुख अवश्य मिलता है। जितने भी आदमी कर्म क्या के लिए कर रहे, दुख जावे सुख आवे। कर्म करते करते बूढ़े हो गए, सुख मिलो। आज भी देखो यहाँ सो रहे थे संसार, और सोए तो फन फन शास्त्री आ गए। कूलर में अरे बड़ा मोटा सांप आयो, नंद बिहारी गयो, ये तो घबरा गए। हिम्मत इसमें तो है, पकड़ ले, नहीं मारता कभी नहीं, पकड़ लेता है, ले जाता। अब इसको फुसकारो, फन फन साथ फूं फूं किया, ये भी डर गया। तो फिर बाद में बंद किया, कूलर में फंस गया बेचारा, फिर वो चलो। अब इसका उसने फोटो खींच लिया और रात में तेरे पास आ राम जय राम जय राम। तो ब्रह्मा जी गुण अवगुण दोनों को सान के मिलाते, बताए दोनों को मिला के। देखो बनता है तो प्योर नहीं बनता, प्योर सोने की आभूषण नहीं बनते, उसमें तांबा मिलाना पड़ता है। वैसे ही संसार प्योर नहीं, गुण अवगुण दोनों मिला दिए और दोनों बराबर एक लाठी दो छोर है। आपने एक रंग छोर पकड़ा तो दूसरा संग में चलेगा दुनिया, ऐसे सुख पकड़ा तो दुख चलेगा, और दुख पाया तो सुख है। भगवान ने गीता में बात कि जो कर्म आरंभ में आपको दुख दे रहे, जल्दी उठना, भजन करना, भगवान की पूजा करना, आरंभ आ रहे ठंडक रही, वो परिणाम में सुख देते हैं। और अरे समय क्या करना, दीत बात 8 बजे तक सुबह सुख देता है, उसी में चाय आ गई और फिर सो गए चुस्की लगा करके, वो परिणाम में दुख देगा, परिणाम में। यहाँ भी होगा मरने के बाद, क्योंकि तुमने जीवन पशु से ही बेकार किया, इसलिए तुम न पशु बन सकते न मनुष्य बनोगे ही नहीं, फिर पक्षियों का कीट पतंग का नहीं बनाया। जो तमोगुणी व्यक्ति कीट पतंग बनता है, सतोगुणी देवता भी बनेगा, रजोगुणी अपने कुल में आएगा मनुष्य बन के, और तमोगुणी व्यक्ति फिर कीड़ा पतंगा ही सब बनता है बनने के। गधम तेरे से कह रहे श्री राम जय राम जय राम। हमेशा ऊपर बोला कर भाई का राम तू तो राम राम कर रहा है, 10 मिनट यार तू तो बोली क्या, तू तो मूर्ख है। श्री राम जय राम। हाँ तू कोई थोड़ी है, जल्दी उठता हूँ, मिलता घूमता आता हूँ, करता हूँ। श्री राम अपना राम राम करते हुए ये मिलेगा तो फालतू हाँ वो करेगा। श्री राम। तो इसमें लिखा है सगन खीर अब गुण जल आता, मिले रचे पर पंच विधाता।
गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल दोनों विधाता मिला देता है। लेकिन भरत हमारा हंस जैसा पैदा हुआ। भरत हंस रवि वंश तला, रघुवंश रूपी तालाब में भरत हंस के समान हुआ है, जिसने जन्म लेकर के गुण दोष दोनों विभाग कर दिया। गुण को अवगुण को छोड़ के गुण को ग्रहण किया। हंस में वो पावर होती है, चंचुपात करते ही दूध को फाड़ देता है, पानी अलग हो जाता है और दूध को खा जाता है। इसलिए महात्मा को परमहंस कहा जाता है। संसार के प्रपंच को छोड़ के जो भगवान का रस है, प्रेम है, भगवान का नाम है, तो गुण ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए महात्मा को परमहंस कहा जाता है। और हंस जहाँ रहता है ना, उस तालाब की शोभा होती है, और जहाँ चला जाए ना फिर वहाँ कोई देखने ना जाए। ऐसा जिस आश्रम में महात्मा रहेगा वहाँ शोभा होगी, महात्मा छोड़ देगा तो फिर शोभा मिट जाती। कहीं गुण पैत अवगुण बारी, निज जगत कीन उजियारी। भरत जी ने जल को त्याग करके और दूध को ग्रहण किया, यानी गुण को ग्रहण किया और अपने यश से जगत में उजियारा कर दिया। कहत भरत गुण शील, भगवान भरत जी के गुण को, शील को, स्वभाव को कहते कहते राम जी कह नहीं पाए। भरत जी के प्रेम समुद्र में मगन, प्रेम पयोद मगन रघुराव। भगवान श्री राम भरत जी की महिमा को जानते हैं, लेकिन कहते में गला भर आता है, प्रेम में मगन हो जाते हैं, भक्त भाव में डूब जाते हैं, उनको समाधि लग जाती है। तो सुन रघुवर वाणी देख भरत पर हेत, देवताओं ने वाणी सुनी भगवान की। भरत जी पर प्रेम देखा तो सकल सराहत राम को, प्रभु को कृतान के सही भगवान श्री रामचंद्र की सराहना करने लगे और कहने लगे, भगवान श्री रामचंद्र के समान कृपा के धर्म प्रभु और कौन हो। फिर देवताओं ने भरत की नाम लगाई, जो न हो जग जनम जन्म नहीं होता तो सब धर्मों की दूरी को धारण कौन करता। कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत, भरत जी के गुणों की कथा। हे रघुनाथ जी, आपके सिवा कौन जान सकता है। देवताओं ने कहा, सीता मैया लखन देवताओं की वाणी सुन सुन के बहुत सपने, बड़ा आनंद हुआ। भरत जी के गाए, इधर भरत जी मंदाकिनी पे आए, स्नान किया है। सिया राम राजा राम 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 सीता